हेलो नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस नंबर 164 में रे ऑप्टिक्स में दूरदर्शी के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी दूरदर्शी के बारे में जब हमने डेफिनेशंस लिखी थी कि दूरदर्शी क्या होती है, प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें हमने लिख लिया था इनके बारे में कि खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है, पार्थिव दूरदर्शी क्या होती है, अपवर्ती क्या होती है, परावर्ती क्या होती है। तो इसमें दूसरा पार्ट है अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ रहे हैं हम। बाद में ये पढ़ेंगे कि अपवर्ती और परावर्ती में अंतर क्या होता है, यानी जो रिफ्लेक्शन पे काम करती है, जो रिफ्लेक्शन पे काम करती है, दोनों में डिफरेंस भी क्या है, बेटर कौन सी है, वो कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं दोनों। जिसमें हमने खगोलीय दूरदर्शी पढ़ ली थी, वो भी ध्यान रखें अपवर्तन पर आधारित है, क्योंकि उसमें भी लेंस यूज किए थे। अब हम बात कर रहे हैं पार्थिव दूरदर्शी की, तो इसका भी डायग्राम जो है वो अपने सिलेबस में है। आवर्धन क्षमता इसकी भी वही रहती है। तो यहाँ इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि पार्थिव दूरदर्शी है क्या। पहली बात तो सबसे पहले तो उपयोग क्या होता है पार्थिव दूरदर्शी का। धरातल पर पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूर स्थित जो भी पेड़ पौधे वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए इस दूरदर्शी का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग किसमें होता है? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने में। स्थित वस्तुएं कौन सी? जो दूर स्थित है, दूर स्थित, क्योंकि दूरदर्शी है, ये टेलीस्कोप है, तो दूर की वस्तुओं को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है इसमें लेंस। इसके अंदर देखो एक थोड़ा सा चेंज है इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसमें 3 लेंस यूज किए जाते हैं। नॉर्मली हमने दूरदर्शी में पढ़े थे, सूक्ष्मदर्शी में पढ़े थे, सब में 2-2 लेंस यूज किए जाते हैं, जिसको एक को ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, एक को आईपीस कहते हैं, अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस। जिसके सामने वस्तु होती है उसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं, जिससे वस्तु को देखते हैं, जहां हमारी आंख होती है, हमारी आंख के पास जो लेंस होता है उसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। यहाँ पर भी वही है, ये आईपीस है, ये अभिनेत्र लेंस है। ई का मतलब क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ई का मतलब क्या है, अभिनेत्र लेंस है, आईपीस है। आईपीस है। और ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट लेंस, वही क्या, अभिदर्शक, अभिदर्शक लेंस है। बीच में एक लेंस और है एफ, इसको अभिक्षेत्र लेंस कहते हैं। ये जरूर आप ध्यान रखिए, नया नाम आ गया तो यहाँ लिख देता हूं मैं। एफ जो है वो क्या है? अभिक्षेत्र लेंस है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र में, बीच के पार्ट में लगा रहता है, इसलिए इसको अभिक्षेत्र लेंस कहते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, इसमें प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, सिद्धांत पूछ रहे हैं, तो सिद्धांत में हम क्या बताते हैं, हमने 2-3 पार्ट कर लिए अभी। तो हम ये बताते हैं कि वस्तु कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब कैसा बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, वही सिद्धांत होता है सूक्ष्मदर्शी का, दूरदर्शी का। दूसरा है उसकी संरचना अगर कही जाए तो भी उसका रे डायग्राम जो रहता है, कंस्ट्रक्शन वही है उसकी। अगर व्याख्या कही जाए तो भी उसमें हमें वही बात बतानी है कि किस प्रकार से है ये वस्तु, कहाँ स्थित होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। यहाँ लेंस में, इसमें ध्यान रखिए कितने लेंस लगे रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें 3 लेंस लगे रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें 3 लेंस लगे रहते हैं, अभिदर्शक लेंस, अभिनेत्र लेंस और अभिक्षेत्र लेंस। अभिक्षेत्र लेंस कौन सा है? जो अभिदर्शक और अभिनेत्र के बीच में लगा होता है। इन दोनों के बारे में हम पहले बहुत ज्यादा डिटेल से बात कर चुके हैं। जहां से वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें आपतित होती हैं वो ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदर्शक लेंस कहलाते हैं। जहां से हम वस्तु को देखते हैं उस लेंस को अभिनेत्र लेंस या आईपीस कहते हैं। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं क्या है। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, यहाँ से अनंत से आ रही है प्रकाश किरण, क्योंकि वस्तु बहुत दूर स्थित है इसीलिए हम उसको कहाँ मान रहे हैं? अनंत पर मान रहे हैं। अनंत से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस है, ये इसको फोकसित करता है, कहाँ पर? फोकस बिंदु पर फोकसित करता है। इसी कोण पर आ रही है तो उसी कोण पर ये फोकसित हो जाती है। तो यहाँ ये जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब है ये उल्टा प्राप्त होता है, और कहाँ पर? ए बी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है? एफ ओ पर प्राप्त हो रहा है, एफ ओ पर। एफ ओ क्या है? फोकस पॉइंट फॉर ऑब्जेक्ट लेंस। ये जरूर आपको पता रहना चाहिए पॉइंट कौन सा लेंस के लिए है, कैसे है। तो ये फोकस पॉइंट फॉर ऑब्जेक्ट लेंस है, ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए फोकस बिंदु है। क्योंकि हमें इसका सिद्धांत पता हो
इसमें जो कंस्ट्रक्शन शुरू में आती है कि वस्तु कहाँ स्थित है, अगर F और C के बीच में स्थित है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है। ये हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रिंसिपल में बात करी थी। अगर वस्तु जो है वो F पर स्थित होती है, F पर फोकस बिंदु पर, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। इस तरह के डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, बिल्कुल सिंपल से इस तरह के डायग्राम हम बना चुके हैं कि अगर उत्तल अभिसारी लेंस है तो ऐसे होगा। तो ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से। कहाँ, जिस बिंदु पर फोकसित होती है इसीलिए उसको फोकस बिंदु कहते हैं। इस डिस्टेंस को FO से लिख देते हैं, स्मॉल f से, और इस पॉइंट को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, जो गया फोकस बिंदु। यहाँ से आने वाले प्रकाश किरणें यहाँ प्रतिबिंब बना देती है, किस पर, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस बिंदु पर। इसीलिए ये जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदर्शक लेंस के लिए फोकस दूरी। अब ये जो प्रतिबिंब है यहाँ इसके आगे लगाया जाता है एक लेंस जिसे कहते हैं विक्षेत्र लेंस। इसके लिए ये वस्तु का काम करता है, इसके लिए वस्तु का काम करता है, और इस लेंस को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि इस लेंस के अनुसार इसकी जो दूरी है वो क्या हो, 2f हो, 2f हो, यानी फोकस दूरी की डबल हो, दोगुनी हो। ये इसके पास दिखाई दे रही है, ये लेंस छोटा होता है, इसका द्वारक छोटा होता है, फोकस दूरी कम होती है, इसलिए ये जो दूरी है वो कितनी है, 2f है। बढ़ाते समय हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सही बढ़ जाएगा डायग्राम, समझ में यूं लगे भाई 2f पर है ये। वैसे ये ध्यान रखें 2f पर है ये इसकी, ठीक है। डिस्टेंस चाहे हमें कम दिख रही हो इसकी, लेकिन इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस लेंस से कितनी दूरी पर है ये, 2f दूरी पर। इस तरह से इसको व्यवस्थित किया जाता है। जब ये इससे गुजरती है तो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस पर, a', b' प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो भी जब वस्तु 2f पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बढ़ता है। ये भी आप ध्यान रखें, ये हमने ऑप्टिक्स में इस समय नहीं पढ़ा है, ये कक्षा 10 में इसका यूज किया जाता है कि वस्तु कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे कैसे बढ़ती है। फिर भी आप इसका ध्यान रख लें कि अगर जैसे ये कोई लेंस है, ये f पॉइंट है, ये 2f है, अगर यहाँ वस्तु रखी जाती है तो उसका, ये तो f से गुजरती है, प्रकाश किरण जो c से गुजरती है वो यहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो ये पॉइंट भी क्या होता है, 2f ही होता है। तो वस्तु जब 2f पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है, उत्तल लेंस के लिए, अभिसारी लेंस के लिए। इसलिए ये वस्तु कहाँ स्थित है, 2f पर, इसलिए इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है। इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ, इस लेंस से ही तो हो रहा है ये प्रोसेस, इसके लिए वस्तु है, इसके कारण ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 2f। क्लियर। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है a' b', ये अगले लेंस के लिए, आईपीस के लिए, तीसरे लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए किसका काम करता है, वस्तु का काम करता है, ठीक है, वस्तु का काम करता है। ये जो वस्तु है वो कहाँ स्थित होती है, इसके लिए फोकस बिंदु पर स्थित होती है। ध्यान रखिए, फोकस बिंदु का यूज हो रहा है, बस केवल फोकस पॉइंट का यूज हो रहा है। यहाँ अनंत से आ रही है तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है, या इसका उल्टा है, फोकस बिंदु पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये फोकस बिंदु पर स्थित है, लेकिन ये फोकस बिंदु कौन से लेंस के लिए है, आईपीस के लिए, इसलिए इसको क्या लिखे हैं, FE। ई का मतलब आईपीस, O का मतलब ऑब्जेक्ट लेंस, और जिसमें कुछ भी नहीं लगाया इसका मतलब विक्षेत्र लेंस, बीच वाला लेंस, ठीक है। आईपीस को E से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस को O से डिनोट करते हैं, और बीच का जो लेंस है उसको किसी कोई सिंबल नहीं दिया गया है, तो नॉर्मल जो सिंबल्स यूज करते हैं वही है 2f है। तो यहाँ वस्तु कहाँ पर स्थित है, इस आईपीस के फोकस पॉइंट पर स्थित है, तो ये फोकस दूरी हो गई। और इसके लिए जो प्रतिबिंब है आगे बढ़ाएंगे, इधर जाती है प्रकाश किरणें, आपके पास तो कभी नहीं मिलती है, पीछे बढ़ाते हैं तो कहाँ पर मिलती है, अनंत पर मिलती है। अनंत पर मिलती है तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आवर्धित है और सीधा है, इसीलिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी है, वास्तव में मिल नहीं रही है, मिलती अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, ठीक है, और सीधा है। इसलिए पार्थिव दूरदर्शी जो है वो हमेशा एक सीधा प्रतिबिंब बनाती है। इसीलिए उस दूरदर्शी से जब हम टेलीस्कोप से नॉर्मली घूमने फिरने जाते हैं तब इसका ज्यादा यूज किया जाता है। दूर की वस्तु को देखते हैं तो दूरी से स्पष्ट दिखाई दे जाता है और प्रतिबिंब भी सीधा बढ़ता है, तो उसके लिए ये प्रोसेस होती है।
तो इसके लिए आपको सिद्धांत लिखना है, तो ये व्यवस्था ही लिखनी है कि वस्तु अनंत पर स्थित होती है जहां से आने वाली प्रकाश किरणें ऑब्जेक्ट लेंस से विदर्शक लेंस से गुजरने के बाद AB पर प्रतिबिंब बनाती है, जो कहाँ है, इस लेंस के लिए फोकस बिंदु पर होता है। यह वस्तु अभिक्षेत्र लेंस के लिए यह प्रतिबिंब अभिक्षेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करते हैं जो इसके लिए 2F पर स्थित होते हैं, जिसका प्रतिबिंब A', B' पर प्राप्त होता है जो 2F पर है। यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जो उसके फोकस बिंदु पर है। इसलिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, जो सीधा होता है, आभासी होता है और आवर्धित होता है। ये तीन बातें हमें बतानी। बाकी बात आती है आवर्धन क्षमता, तो इसकी भी वही है, डेराइव नहीं करनी हमें। MP = -FO/FE। ठीक है, डायग्राम पूछा जा सकता है इसका। फिर उसके बाद इसमें एक बात और पूछ ली जाती है कि पार्थिव दूरदर्शी की नली की लंबाई, पार्थिव दूरदर्शी की नली की लंबाई, तो नली की लंबाई क्या होगी, नली की लंबाई क्या होगी, नली की लंबाई क्या होती है, जहां जिस लेंस पर वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें आ रही है और जिस लेंस से हम देख रहे हैं उसके बीच की दूरी होती है, क्योंकि इसको आईपीस को खिसका के आगे पीछे किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, इसलिए इसके बीच की जो लंबाई होती है वो होती है नली की लंबाई। अब इस लंबाई को जोड़ दो, आप इस लंबाई को जोड़ दो, ये नली की लंबाई क्या आएगी, FO का मतलब पता है, फोकस दूरी जो है ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, 2F अभिक्षेत्र लेंस के लिए है फोकस दूरी का दुगुना, ये 2F अभिक्षेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी का दुगुना, ये FE फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस के लिए। तो नली की लंबाई L बराबर क्या होगी, FO + 2F + FE। इट मींस L = FO, 2F + 2F हो गया 4F + F, ये इसकी नली की लंबाई। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे दिया जाए कि विदर्शक लेंस की फोकस दूरी ये अभिनेत्र की ये और विक्षेत्र की ये है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, वैल्यू रखनी है और जोड़ करना है, से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये डायग्राम आप इसका बना लें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या लिख लें। एक तो ये क्या उपयोग आती है, दूसरा लेंस के अंदर 3 लेंस यूज किए जाते हैं, जिस पर प्रकाश किरण आती है वो अभिदर्शक लेंस होता है, जहां से वस्तु का प्रतिबिंब अंतिम देखा जाता है वो अभिनेत्र लेंस होता है। इन दोनों लेंसों के बीच में समायोजन करके एक अन्य लेंस को व्यवस्थित किया जाता है जिसे अभिक्षेत्र लेंस कहते हैं। ये बातें आप इसमें जरूर नोट कर ले। बाकी नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, अगली क्लास में करेंगे बात कि दूरदर्शी के गुण क्या है। पहले तो दूरदर्शी के गुण, दूरदर्शी की विशेषता क्या है वो बात करेंगे, फिर पढ़ेंगे परावर्तित दूरदर्शी, और फिर लास्ट में बात करेंगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दूरदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी और अपवर्तित दूरदर्शी में अंतर और कौन सी बेस्ट है। तो तब तक आप इसको रिवाइज कर लें, लिख लें।